ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ कालों के काल महाकाल की पूजा की जाती है। इनकी पूजा बहुत ही सहज और सरल है। वो नाम मात्र की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और सभी को मन वांछित फल प्रदान करते हैं। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मन वांछित फल प्रदान करते हैं। धन चाहने वाले को धन मिलता है, सुख चाहने वाले को सुख, समृद्धि चाहने वाले को समृद्धि और पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है। तो अब की बार शिव चौदस यानी कि हम इसको भोला चौदस या महाशिवरात्रि कहते हैं और महाशिवरात्रि पर अब की बार विशेष योग बन रहा है, इसलिए व्रत करना बिल्कुल भी ना भूलें। व्रत किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल आपको पंचांग के अनुसार दी जाएगी किस प्रकार हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे हमारे जन्म जन्मों को भी पाप कट जाएं और इस संसार के संपूर्ण सुख भोग कर परम पद को प्राप्त करें। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त होता है और जन्मों जन्मों के सुख प्राप्त करता है। व्रत की संपूर्ण जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूँ, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी और आपका व्रत भी जरूर सफल होगा, आपको पूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो। महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, विधि विधान और शुभ मुहूर्त के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पंचांग के अनुसार दी जाएगी। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के व्रत और त्योहारों का जो शुभ मुहूर्त और पूजा विधि है वो प्रदान की जाती है और वो भी लिखित रूप में, ताकि आपको अच्छी से समझ आए और पूजा में कोई गलती ना हो और आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो लेना है। सुबह जल्दी स्नान करके आपको साफ वस्त्र धारण करने हैं और जहाँ पर आपका पूजा घर है और उस पूजा घर की आपको सफाई करनी है। पूजा घर की सफाई करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है, ये आप लोग ध्यान रखना। व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प लेना ज़रूरी होता है कि हम ये व्रत किस उद्देश्य से कर रहे हैं। संकल्प लेना बहुत ही आसान होता है। आप अपने हाथ में चावल लें और चावल के बाद कुछ जल की बूंदें आप यानी कुछ जल लें और जल लेने के बाद आप लोग संकल्प लें कि भगवान भोलेनाथ मैं आपका ये महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरी जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। ऐसा कहने के बाद आप लोग जो ये अक्षत आपने जो चावल लिए हैं वो भगवान भोलेनाथ के या आपका पूजा घर है या भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है तो उसके सामने आप लोग वो अक्षत हैं जो अर्पण कर दें, या गणेश भगवान की मूर्ति है तो वहाँ आप लोग अर्पण कर दें या फिर अपने मंदिर में ही घर मंदिर में उनको अर्पण कर दें। इसके बाद आपका व्रत है जो प्रारंभ हो जाता है। आप भगवान भोलेनाथ का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहे। महामृत्युंजय जो मंत्र है जो हमें अकाल मृत्यु से बचाता है, ओम नमो यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का भी आप लोग जाप करते रहें। इसके बाद आपको ये साधारणतः हम व्रत में, क्योंकि पूरा जो शिवरात्रि का दिन होता है पूरा ही एक शुभ मुहूर्त होता है और अधिकतर हम देखते हैं कि मंदिर की पूजा है जो 10 बजे के बाद प्रारंभ हो जाती है, भगवान भोलेनाथ की मंदिर में पूजा, और कुछ लोग 12 बजे के बाद करते हैं। ये जो प्रक्रिया है 10 बजे से लेकर शाम तक चलती रहती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की इस दिन 4 पैरों में भी पूजा की जाती है। 4 पैरों का जो शुभ मुहूर्त है मैं आपको बता चुका हूँ। हम यहाँ पर केवल बात करेंगे व्रत कैसे करते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, मंदिर जाना है 10 बजे के बाद और उसमें आपको थाली है वो सजा लेनी है। थाली में आपको सब कुछ होना चाहिए, यानी कि अपन कह सकते हैं सबसे पहले आप तांबे के लोटे में जल और दूध, पंचामृत हो तो और भी अच्छी बात है, उसमें शहद भी डाल लें, लेकिन आप जल में दूध और शहद तो अवश्य डाल कर ले जाएं, ठीक है। पानी के लोटे के बाद आपको अपनी जो थाली है अच्छे से सजानी है। साधारणतः इसमें गाजर का हलवा आप लेकर जाते हैं। गाजर के हलवे के साथ वेर जरूर अवश्य चढ़ाने चाहिए। कुछ लोग आलू भी लेकर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद धूप बत्ती अवश्य होनी चाहिए। तो ये सब पूजा की जो थाली आप लोग सजा कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और मंदिर जाने के बाद आप उनका अभिषेक करें। सर्वप्रथम आपको अभिषेक करना है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ
कि कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको नंदी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही भगवान भोलेनाथ के द्वारपाल होते हैं। नंदी और गणेश भगवान की पूजा भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले आपको करनी चाहिए, ऐसे बताया जाता है। इसके बाद आप भगवान शिव का अभिषेक करें। अब आप बात करते हैं, इस दिन शिवलिंग पर बेल पत्र है, आख है, धतूरा है, फूल है, चावल है आदि से श्रृंगार करना चाहिए। ये सब आपकी जो थाली है उसमें होने बहुत ही ज़रूरी है। बेलपत्र की बात कर लेते हैं। बेलपत्र में कम से कम 3 पत्ते होने चाहिए और वो खंडित नहीं होना चाहिए। इस दिन सुप्राण या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रात में भी शिव जी की आरती उतारें, पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन भजन करना चाहिए, सोना कम चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गलत कार्यों को करने से बिल्कुल बचना चाहिए, और क्रोध है, अहंकार है, इस दिन दूर रहना चाहिए। ऐसा करने से, यानी कि क्रोध करने से कहा जाता है कि पुण्य है कम हो जाते हैं, और दान आदि का कार्य भी करना चाहिए। तो ये साधारण पूजा है। इसके बाद हम आपको और कुछ जानकारी देते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देर रात तक नहीं सोना चाहिए, जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। महाशिवरात्रि के दिन दाल है, चावल है, गेहूँ है से बना अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखना, महाशिवरात्रि के दिन यदि आपने व्रत किया है, तो व्रत यदि आपने किया तो गलती से भी आप दाल है, चावल है, गेहूँ है, कोई भी अन्न है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्या खाना चाहिए ये हम वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। क्या क्या आप खा सकते हैं उसके बारे में विस्तार से आपको समझाया जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कि महाशिवरात्रि के दिन काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। वैसे भी काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि पूजा अर्चना में अपने वैदिक जो शास्त्र हैं उनमें भी बताया जाता है कि काले वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव को अर्पित जो प्रसाद है वो भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान भोलेनाथ को जो प्रसाद चढ़ा दिया जाता है उससे वो अपना व्रत खोलते हैं, जबकि ये अशुभ माना जाता है। इससे हमारा पुण्य जो कम हो जाता है, हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं। मान्यता है कि जो भी जातक महाशिवरात्रि के व्रत रखते हैं उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है। यदि आपने कोई, कह सकते हैं आपसे कोई भूल में कोई गलत काम हो जाते हैं तो उनसे आपको मुक्ति मिलती है इस व्रत के करने से। इस व्रत के करने मात्र से ही सभी तरह के पापों से भी मुक्ति मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है उस स्थान पर भगवान शिव का आगमन होता है। इसलिए शिव की पूजा के साथ ही शिवलिंग की भी विशेष आराधना करने की परंपरा है। शिव अपने भक्तों को सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी में तरक्की मिलती है। अगले दिन तिल, जौ, खीर आदि का दान देकर व्रत को समाप्त किया जाना चाहिए। ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा व्रत का पारण आपको कब करना है, वो मैं भी समय आपको बताऊंगा। कि आपको ध्यान रखना, पूरे शिवरात्रि के दिन आपको, ये व्रत के दिन आपको कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करना है। हाँ, फलाहार आप खा सकते हैं। अब फलाहार में भी आपको क्या क्या खाना है, अगर मैं आपको पूरी डिटेल से यहाँ बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, दूध भी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। तो ये तो है इम्पोर्टेंट।